ध्यान देते हैं आपको चंबो लगेगा। जो भागवत का पाठ भी करता है, मैं उससे करबद्ध कहता रहता हूँ, विधि से पाठ करो, विधि से पूजन कराओ, भले समय लगे, क्योंकि बात ये चांस बार बार तो मिलने वाला है नहीं कि भाई चलो अब की छूट जाएगा तो दोबारा कर लेंगे, आज ये काम नहीं तो कल कर लेंगे। ये तो जीवन में चांस बहुत कम मिलते हैं, तो कोई छूटे नहीं। वेदी रचना होनी चाहिए और विधि विधान से एक ब्राह्मण देवता भागवत का पाठ करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, गणेश मंत्र का जाप करें। बीच बीच में निद्रा आदि को भगाने के लिए संगीत भी रखना चाहिए, भी वर्णन है। सब वर्णन करके कहा 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से। आप तो सब बड़ी उम्र के हैं और सावधान हैं, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। विधि से हो सके तो भूमि शयन आदि करें, नहीं तो ऐसे बिस्तरों का उपयोग करें जो पवित्र हो, नए चादर नया कंबल यूज करें, जिससे व्यक्ति के मानस में उस ढंग का विचार ना आए, किसी की निंदा का प्रयोजन न हो। व्यक्ति सतत सावधान रह करके भगवत स्वरूप भागवत को समझकर अपने कल्याण के लिए भागवत सुने। इस प्रकार से महिमा जब गा रहे थे, सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर भाव बताए उन्होंने। देवताओं ने, गंधर्वों ने मिलकर, किन्नरों ने मिलकर गान किया, साक्षात भगवान इस कथा में पधारे। और हमारा तो अनुभव है नारायण, अब इस अनुभव को मैं वाणी से अगर कहूंगा तो कह नहीं सकता हूं। ऐसी कोई कथा भगवान की नहीं है जिसमें साक्षात भगवान ना आते हो। अब दृष्टि चाहिए दर्शन करने की, वही देख पाते हैं जिनको आंखें होती हैं। भगवान को बहुत प्रिय है कथा, सबसे ज्यादा प्रिय कथा भगवान को है। भगवान पधारे, सब लोगों ने जय जयकार करके ध्वनि की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब यहां मूल की चर्चा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलोने सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमत माने, श्री माने श्री राधा रानी, श्री माने श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी। और मत माने, आप मत माने तो जानते हो वोट होता है जी, आजकल बहुमत का जमाना है, जिसमें श्री किशोरी जी का मत है, अर्थात जिसमें श्री किशोरी जी समाई हुई हैं, रग रग में जो किशोरी जी समाई हुई हैं, जिसमें ये श्री किशोरी जी का निवास स्थान है ये ग्रंथ। जैसे श्रीमद रामचरितमानस है, श्रीमद रामचरितमानस वो भी हमारे राम का निवास स्थान है, वैसे श्रीमद भागवत श्री किशोरी जी का निवास स्थान है। रसमालयम शब्द का अर्थ हमारे एक वैष्णव संत इतना सुंदर करते हैं, रसमालय का प्राय ही यही है, ये रसमालयम है। आलय माने निवास स्थान होता है, रस स्वरूप रासेश्वरी श्री किशोरी जी का निवास स्थान ये। और भागवत माने भागवत, भा माने प्रकाश, भातयति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यस्य भवाम्बुधौ। भवसागर से पादे को, भा माने प्रकाश, जैसे भारत शब्द ज्ञानार्थक है, प्रकाशवान, गतिवान और सभी संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ। और ता माने तरणी, नौका। भातयति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यस्य भवाम्बुधौ। अच्छा ध्यान दीजिए, पुराण नहीं महापुराण है। महापुराण माने, महा का अर्थ कई बार नारायण लग जाने से बड़ा ही नहीं होता, छोटा भी हो जाता है। आपसे मैं पूछूं, राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र? बोलो भाई क्या बड़ा है? अब महा लगने से तो कोई बड़ा अर्थ हुआ नहीं। ऐसे पंडित बड़ा है कि महापंडित बड़ा है? महाब्राह्मण कह दोगे तो अधम ब्राह्मण हो गया। महाब्राह्मण माने अधम ब्राह्मण, याद रखिए। ये महाशब्द लगने से कोई जरूरी नहीं कि बड़ा अर्थ ही हो जाए, किंतु यहाँ महान चासो अर्थ में ये है, विलक्षण अर्थ में, बड़े अर्थ में। पुराण माने जानते हैं? पुराण माने होता है पूरा पूरा, नवम इति पुराणम। इसको चाहे कितनी बार आप सुनो, ध्यान दो, चाहे कितनी बार सुनो, ये हर बार आपको नया नया अर्थ देगी, इसलिए पुराण है। इसको हर बार नया, इसका अनुभव तो हम करते हैं। नहीं तो नारायण हर महीने में 3-4 यदि कथा करें तो बोर हो जाएंगे कि नहीं?
लगेगा वही कथा वहां सुना के आई यहीं चालू कर दे, हमको रसोत्पत्ति नहीं होगी। देखो पेपर आप खरीदते हो, एक बार पलट लेने के बाद वो रद्दी का स्थान बन जाएगा कि रद्दी की शोभा बढ़ाएगा। मैगजीन एक दो बार पढ़ो, महाराज पुरानी पड़ जाएगी, किंतु ये पुराण कब से पढ़ा जा रहा है, कभी पुराना पढ़ा क्या? ये नया नया अर्थ देता है, इसलिए पुराण है, नया नया अर्थ देता है हमको। तो हर बार भागवत की जब हम कथा करते हैं, जब भी कोई श्लोक दोहराते हैं, जब भी किसी कथा का चिंतन करते हैं, तो हमको तो लगा इसका नया अर्थ है। कई बार लगता रही ये तो भाव हमको कभी आया ही नहीं था, ये पहली बार इसका चिंतन हो रहा है, पहली बार ये देख रहे हैं ये पुराण की विलक्षणता। पूरा पूरा नवमिति पुराणम यहाँ वर्णन किया गया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चारथे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, इसलिए हम गौरांग महाप्रभु की परंपरा का अर्थ कर देते हैं, क्योंकि ये वेशभूषा हमारे गौरांग महाप्रभु की परंपरा का, गौड़ेश्वर संप्रदाय के आभूषण है। ये हमारे वैष्णव विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग ने इस श्लोक का अर्थ बड़ा अच्छा किया। वैसे हमारे श्रीधर स्वामी जी का महाराज अद्वैत परक है, किंतु ये द्वैत परक। सत्यम नाम श्री कृष्णम, सत्यम परम धीमहि है ना, सत्यम नाम श्री कृष्णम। आप कहेंगे सत्यम नाम श्री कृष्ण का सत्य नाम कहां पड़ गया? तो देखो जब भगवान गर्भ में आते हैं और देवता लोग स्तुति करने आते हैं, तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, भगवान को सत्य मानते हैं। तो हम सब श्री कृष्ण का ध्यान करें। धीमहि बहुवचन का प्रयोग है, गायत्री में जैसे धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् है, ये वैदिक प्रयोग भी है। ये पाणिनि व्याकरण से धीमहि नहीं बनेगा, पाणिनि व्याकरण से कोई धीमहि बनाना चाहे तो नहीं, ये वैदिक व्याकरण है। वैदिक प्रयोग क्यों किया पुराण में? वैदिक प्रयोग इसलिए करते हैं कि वेद व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं पुराण में वेद के अलावा कुछ नहीं है, वेद के ही दर्शन को दृष्टांतों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये श्री कृष्ण क्या करते हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्मादि होते हैं, अथवा जन्म हुआ मथुरा में, अन्वयादि गोकुलात, महाराज जन्म हुआ मथुरा में, चले गए गोकुल में, और लीला की वृंदावन में, अन्वयात। और इतना ही नहीं, स्वराट, स्वराट माने स्वयं राजते, जहां बैठ जाते हैं स्वयं प्रकाशित होते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जिसमें मोहित हो जाते। अरे ब्रह्मा जी मोहित हो गए जी भगवान की वन लीला देखकर, भोजन लीला। आप सुनेंगे ब्रह्मा जी के मोह को, ब्रह्मा जी मोहित हो गए जिनकी लीला को देख करके। अगर हम अमृषा त्रिधाम न अमृषा, ये तीनों धाम झूठे नहीं सत्य हैं, सदा रहने वाले। कौन कौन धाम? एक तो महाराज वृंदावन, दूसरा मथुरा, और तीसरा द्वारिका। ये भगवान के तीन धाम है, त्रिधाम है। ये तीनों धाम सत्य हैं, और इन धामों में बैठ करके वृंदावन में, मथुरा में, द्वारिका में, आप लोग कहां बैठे हो जी? वृंदावन में। देखो बोलना चाहिए ये भी वृंदावन है। तो वृंदावन में बैठ करके जो उस परमात्मा का ध्यान करे, तो न निरस्त कुहकम, कुहकम नाम कपटम, ये जन्म मृत्यु का मरण, ये कपट, ये माया जो दिख रही है कपट। कपट माने जानते? कपट माने होता सच्चाई पर पर्दा डाल देना। पट माने क्या होता है? पर्दा ही होता है। और का सुखम का सत्यम, जो सत्य पर पर्दा डाल रखा है, अर्थात सत्य जो है उसको नहीं दिखा रही है ये माया, वो निरस्त हो जाएगी।
इसलिए सत्यम परम धीमहि, हम सब परम सत्य का ध्यान करें। अब भागवत का प्रतिपाद्य देखो वर्णन करते हैं। ये जो 4 घंटे की कथा होती, अपने राम तो जितने घंटे में सुनो उतने घंटे में सुनाते हैं। इसमें आनंद तो दोनों टाइम की कथा में आता है, किंतु समय लोगों कम होता है। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम जो कथा होती है उसमें कथा का रस लिया जाता है। इसमें तो क्या होता है, 4 घंटे नाम होता है, आधा घंटे तो चला जाता है आरती में, और आधा घंटा बीच में चला जाता है कीर्तन भजन में, आधा घंटा उपसंहार में, सब मिलाकर के 2-2.5 घंटे की कथा होती है। वो तो अपने राम तो ज्यादा ले लेते हैं, नहीं तो अगर बीच बीच में संकीर्तन कराएं तो 4 घंटे में आधा घंटा 1 घंटे कथा ही होती है। हम लोग तो कथा सुनते रहते ना, देखते हैं। तो कथा का रस लेना हो तो पूर्ण समय लेना चाहिए, कि तो 7 दिन की जगह कथा रखी जाए 9 दिन 15 दिन। हमारे डोंगरे जी महाराज 15 दिन की कथा करते थे, 7 दिन की कथा बंद कर दिए थे। हमने सबसे पहले उन्हीं की कथा सुनी थी, क्योंकि इन कथाओं में फिर दौड़ धूप करना पड़ता है, किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी को छूना पड़ता है। तो देखिए इस भागवत में प्रतिपाद्य क्या है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमस्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। देखिए इसमें कपट रहित धर्म का वर्णन है, प्रोजित रहित कैतो रहित धर्म का वर्णन। और जो निर्मत्सराणाम है, निर्मत्सराणाम माने जानते हैं, मत्सर रहित जो महापुरुष हैं। अधिकतर हम लोगों के सबके चित्त में मात्सर्य दोष है। ये मात्सर्य दोष माने हम किसी के उत्थान को देख नहीं सकते। अगर किसी का उत्थान हो रहा हो तो अपने को जलन होने लगती है। ये देखिए, हमको तो किसी ने बताया कि लोगों को अपने दुख का उतना दुख नहीं होता जितना पड़ोसी के सुख का दुख होता है। और ये भारत में तो कुछ ज्यादा ही है नारायण, तो बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ नहीं होता, बाहर होता है। डॉक्टर का, इंजीनियर का जितना सम्मान कीमत बाहर है लोगों की। अच्छी घटना बता रहा हूं मात्सर्य दोष की। सुबह जब जाने का ऑफिस आया तो 4 पहिया पंचर, बड़ा परेशान। ड्राइवर से कहा इसको बनवा के लाओ, धीरे धीरे खोल के बनवा के लाए। दूसरे दिन यही घटना, तीसरे दिन भी यही घटना, बड़ा परेशान हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वाले सादी वर्दी में रात्रि में उसी के बगल में 1-2 गाड़ी छोड़कर चुपचाप बैठ गए। कैसे पंचर होती, कोई तो करता है। तो नारायण रात्रि में करीब 2 बजे एक सज्जन आए, हाथ में कीला और हथौड़ी लिए हुए। एक पहिया को पंचर किया, 55-60 की उम्र होगी। पहिया को तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कहा कि ये क्या कर रहे हो। पहले तो डांट लगाई, तुम कौन हो। कार्ड दिखाया कि मैं पुलिस का आदमी। डर गया, डर कर बोला माफ करो, जब से गाड़ी आई है तब से हमारी नींद हराम हो गई है। हॉर्न बजाती है। बोले ना, कैसे नींद हराम हो गई। बोले बंबई में आए हमको 40 साल हो गया और एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया। ये आज का छोकरा आया है यहाँ पर, आज के छोकरे ने इतनी महाराज महंगी गाड़ी खरीद ली, तो मैं गाड़ी तो नहीं खरीद सकता हूं, पंचर तो कर ही सकता हूं। इसका नाम मात्सर्य दोष है जी, मात्सर्य दोष। और ये हम लोगों के चित्त में बहुत है। भागवत उनका धन नहीं है जिनके दिन में ये है। दूसरे की उन्नति देखकर खुश होना चाहिए, दूसरे का सम्मान हो रहा हो, दूसरे की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो तो हृदय गदगद हो जाए। ऐसे महाराज जो लोग हैं उनका ये धन है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु का इसमें वर्णन किया गया, कल्याणप्रद वस्तु का वर्णन किया गया। और एक बात बताएं नारायण, इसकी एक विशेषता बहुत अच्छी है, हमको तो बहुत अच्छी लगती है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभि। आपके मानस में जिस दिन संकल्प होगा कि हम भी ऐसे बैठकर भागवत सुनेंगे, या जिस दिन आपके, अभी हमको कोई बता रहा था कि 5 साल पहले संकल्प हुआ था, तब से योजना बन रही थी,
या कितने साल से जब भी बनी हो, तो जिस दिन आपके मानस में कथा सुनने का संकल्प हुआ उसी दिन आपके हृदय में भगवान आकर कैद हो गए। सद्यो हृदय अवरुध्यतेत कृतिभी, मैं बिल्कुल व्याकरण के आधार पर और गुरु परंपरा के आधार पर अर्थ कर रहा हूं। आपके हृदय में आकर भगवान कैद हो जाएगा। शुश्रूषभी तत्क्षणात्, शुश्रूषभी का अभिप्राय होता सुनने की इच्छा, सुना नहीं है, सुनने की इच्छा हुई तो भगवान कैद हो जाएंगे। और जो सुन लेगा उसको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भगवान, पक्का मिलेंगे। इसलिए कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये पका पकाया फल है। निगम माने वेद। नितराम आत्म तत्वम गमयति बोधयति वा इति निगमः, जो आपको बोध करा दे, जो भगवत दीदार करा दे, उसका नाम निगम। तो निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये पका पकाया, गलितम, गलितम माने पका पकाया, गल गया है, पका पकाया है। और महाराज इसमें क्या, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी महाराज के मुख लगने से द्रव संयुत है, अथवा द्रव संयुत था इसलिए सुखदेव जी महाराज का मुख लगा। ये रस का खजाना है। और आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक इसको सुनो। अच्छा देखो, ध्यान दीजिए, इस कथा को सुनना नहीं। आप कहोगे कमाल की बात है, हम लोग तो ये हमारे तो लगे रहते हैं देवता, हर महीने में एक बार आकर सेवा करते, जब से संकल्प बना होगा तब से सबको कार्ड बनवा के भेज रहे हैं, सब प्रचार पर पत्रिकाओं में कर रहे हैं और कहते हैं सादर आमंत्रित हैं श्रवण करने के लिए। इनने इतना परिश्रम किया कि श्रवण करने के लिए आओ, और मैं कह रहा हूं सुनो मत। भागवत को सुनना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सुनने का ग्रंथ ही नहीं है। तो आप कहोगे सुनने का ग्रंथ नहीं तो क्या किसका ग्रंथ है? बोले पीवत भागवतम रसमालयम, इसको सुनो मत पियो। सुनने और पीने में फर्क क्या है? कई बार हमारा सुना जाता है तो इस कान से सुना जाता है, इस कान से निकाल दिया जाता है, किंतु जो पियोगे वो निकलेगा क्या? वो अंदर चला जाएगा। इसका अभिप्राय यह है इस कथा को अपने जीवन में उतारो। एक बंबई में आश्रम का, हमारे आश्रम है, हमारे साल में कई कथाएं वहां होती हैं, कभी कोई कथा, कभी कोई कथा, कभी कोई कथा। वहां एक सज्जन करीब 40 साल के श्रोता, 40 साल के सत्संग के श्रोता, उनकी दशा में बता रहा हूं। उनका पोता 12वीं में पढ़ता था। वो एक दिन महाराज संडे के दिन जल्दी जग गया, बोला कि मैं भी कथा में चलूंगा। तो बोले चलो। कथा में ले आए उसको। कथा में ले आए। उस दिन सत्य की महिमा गाई जा रही थी, सत्य की महिमा। तो जब उसने सत्य की महिमा सुनी तो रास्ते में अपने बाबा से बोला, बाबा हम तो समझते थे झूठ से लाभ होता है, और आज हमको पता चला कि सत्य की कितनी महिमा है। आज के बाद मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज जो सुना तो बाबा ने कहा, धत तेरी की, तेरे को कथा सुनना ही नहीं आया। मैं 40 साल से कथा सुनता हूं और कपड़े बाजार में जाकर रोज वही काम करता हूं, और तू कैसा कथा सुनने वाला हो गया? अरे इन बाबा जी लोगों की बात नहीं ज्यादा सुननी होती है, सुनो तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। झूठ भरे बोले बगैर कैसे व्यापार चलेगा तेरा? उसने आकर हमको कहा, हमने हे भगवान ये 40 साल नहीं 80 साल सुने तब भी इनका कल्याण होने वाला नहीं है। तो वो सुनकर इस कान से उस कान से निकालते रहे। इसलिए हमारे वेदव्यास जी सोचे होंगे कि भागवत भी ऐसे सुनेंगे, निकाल देंगे, इसलिए कहा सुनो मत।
तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस के खजाने को खूब पियो। और ध्यान दीजिएगा, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको, अरे प्रेमिको, प्रेमियों, ये कथा आपको केवल भूमि में मिलेगी। आप चाहो कि स्वर्ग में कथा सुनने को मिलेगी, तो स्वर्ग में ये कथा सुनने को मिलने वाली नहीं है। ये कंफर्म है कि श्रवणानंद स्वर्ग में नहीं जाएंगे कथा कहने, पक्का है, पक्का निश्चित है कि हम तो स्वर्ग तो जाएंगे ही नहीं, चाहे वृंदावन में भले कुकर सुकर होकर पैदा हो जाए, स्वर्ग जाएंगे नहीं। हमने तो एकदम स्पष्ट हमारे जीवन का स्वर्ग जाने की तैयारी बिल्कुल नहीं है। और नरक भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको ले जा सके। तो नरक भी जाएंगे नहीं, स्वर्ग भी जाएंगे नहीं, तो आपको न स्वर्ग में कथा सुनने को मिलेगी न नरक में कथा सुनने को मिलेगी। तो कहां मिलेगी? भूवि भाव का, केवल भूवि में मिलेगी। इसलिए खूब सुनो इसको, इतना सुनो, सुन सुन करके महाराज डूब जाओ इस कथा में। और हम डुबाने के लिए आए हैं, आप बिल्कुल सजग होकर के इस कथा को सुनो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय।